नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। इसमें आज हम बात करेंगे वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की सैलरी के बारे में कि लगभग कितनी सैलरी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में मिलती है जब आप ज्वाइनिंग करते हैं। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आते हैं कि सर आप सैलरी पर एक वीडियो बना दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों की सैलरी दिखाने वाला हूँ और ओरिजिनल सैलरी स्लिप के माध्यम से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और किस प्रकार से आपकी सैलरी बनती है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सकें और आप आगे जो भी एग्जाम है उन सब की सैलरी यहाँ से निकाल सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर आपकी सैलरी बनती है। तो आपके जो अभी नियुक्ति आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं उसमें आपने देखा होगा जब आपकी लिस्ट खत्म होती है तो उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर वेतनमान के बारे में दिया गया है। ये लिस्ट यहाँ पर वर्ग 2 की है, इसी प्रकार से आपकी वर्ग 1 और वर्ग 3 की जारी की गई है। तो इस लिस्ट में आपने देखा होगा यहाँ पर आपको वेतनमान है, ग्रेड पे वगैरह की जानकारी दी गई है और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है न्यूनतम वेतनमान क्लियर है 32,800 रुपये। तो जो यहाँ पर आपकी सैलरी बनाई जाती है वो आपके न्यूनतम वेतनमान पर बनती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब किस प्रकार से आपकी सैलरी बनती है, पहले साल यहाँ पर आपको बताया गया है कि 70% मिलेगा, दूसरे साल 80% और तीसरे साल आपको 90%। क्लियर है, क्योंकि 3 साल की आपकी परीक्षा अवधि है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग 2 की सैलरी के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका जो न्यूनतम वेतनमान है वो कितना है 32,800। क्लियर है, अब इसके आधार पर ही आपकी सैलरी बनाई जाती है। अब सैलरी किस प्रकार से बनती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वर्ग 2 की ओरिजिनल सैलरी स्लिप है। सबसे पहले यहाँ पर है आपका बेसिक पे। बेसिक पे क्या होता है, तो जो यहाँ पर आपका न्यूनतम वेतनमान है इसका 70% मिलता है आपको बेसिक पे। क्लियर है, जो कि यहाँ पर आपको आदेश में बताया गया है पहले साल 70% मिलेगा, दूसरे साल ये बढ़कर 80% आपका हो जाता है। लेकिन अगर हम ज्वाइनिंग की बात करें तो पहले आपको 70% मिलेगा, तो आप 32,800 का 70% निकालेंगे तो 22,960 बनेगा। क्लियर है, अगला है आपका डीए। डीए किस प्रकार से बनता है, जो आपका बेसिक पे है 32,960 इसका 38% मिलेगा आपको डीए। क्लियर है, जो कि मध्य प्रदेश में लागू है, 38% डीए मिलता है आपको, तो 38% यहाँ पर डीए मिलेगा। अब डीए को 38 से 42% करने की मांग लगातार की जा रही है, तो आप 22,960 का 38% निकालेंगे तो 8,725 बनेगा। एचआरए मिलता है आपको 375 रुपये, तो कुल ग्रॉस सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी 32,060 रुपये। इसके साथ साथ कुछ पैसा आपका सैलरी में से कटता भी है। सबसे पहला है टैक्स, 200 रुपये ये कटता आपका, जीआईएस 200 रुपये कटेगा, एनपीएस की अगर हम बात करें तो 3,169 रुपये आपको लगेगा। अब ये सबका अलग अलग लगेगा, वर्ग 2 का अलग होगा, वर्ग 3 का अलग और वर्ग 1 का अलग। क्लियर है, तो यहाँ पर एनपीएस क्या होता है, एनपीएस जो आपका बेसिक पे और डीए है इन दोनों का 10% करता आपका एनपीएस। क्लियर है, 10% डीए और बेसिक पे, सिर्फ दोनों का 10% आपको यहाँ पर एनपीएस लगेगा। तो अब 22,960 और 875 दोनों को जोड़कर इसका 10% निकालेंगे तो 3,169 रुपये आपको मिल जाएगा। ये आपका एनपीएस है जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है, तो इतना एनपीएस आपको जमा करना पड़ेगा और सरकार भी इसमें कंट्रीब्यूशन करती है 4,436 रुपये का। तो हर महीने आपका इतना रुपये एनपीएस के रूप में सरकार के पास जमा होते जाता है, जो कि आपको एक साथ बाद में मिलेगा। तो कुल आपको 32,060 रुपये मिलते हैं और 3,569 रुपये आपके कटते हैं। तो आप अगर 32,060 में से माइनस करेंगे 3,569 तो आपके अकाउंट में कितने आते हैं 28,491 रुपये। ये आते हैं वर्ग 2 वालों की स्टार्टिंग सैलरी में। क्लियर है, जैसे आप ज्वाइनिंग लेंगे तो पहले महीने से जो आपकी सैलरी आएगी वो आएगी 28,491 रुपये। एक साल के बाद आपका बेसिक पे बढ़ जाएगा, ये 70 से 80% हो जाता है। उसके बाद आपका 80% के हिसाब से डीए भी बढ़ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें आगे इसी प्रकार से बढ़ती रहती हैं। अब अगर हम बात करें वर्ग 3 की, तो वर्ग 3 का न्यूनतम वेतनमान आपको आदेश में बताया गया है वो है आपका 30,300। क्लियर है, अब बेसिक पे यहाँ पर कितना बनेगा 30,300 का पहले साल मिलेगा आपको 70%, दूसरे साल 80 और तीसरे साल 90%। क्लियर है, तो 70% जब आप इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17,710 रुपये। क्लियर है, डीए कितना मिलेगा 17,710 का 38%, तो 38% जब इसका आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका 6,730 रुपये। क्लियर है, और 375 रुपये मिलेगा आपको यहाँ पर एचआरए। क्लियर है, अब कटेगा कितना पैसा, टैक्स के रूप में 200 रुपये लगेंगे, जीआईएस भी आपका ये सबका सेम कटता है तो यहाँ पर भी 200 लगेंगे। अब अगर हम बात करें एनपीएस में कितना रुपए आपका जमा होगा, तो यहाँ पर जो आपका डीए और बेसिक पे है इसका 10% यहाँ पर आपका जमा होता है। तो इन दोनों का अगर आप 10% निकालेंगे तो 2,444 रुपये होगा। क्लियर है, आप चाहें तो कैलकुलेटर से गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको टोटल मिलेगा इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो टोटल कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 24,815। लेकिन इसमें से कटेगा कितना, इन सबको आप जोड़ सकते हैं, तो इसमें से कटेगा आपका 2,844 रुपये। क्लियर है, तो नेट अकाउंट में आएगा आपके पहले महीने जब आप ज्वाइनिंग करेंगे 21,900
₹71। क्लियर है, इतनी शुरुआत सैलरी होगी आपकी और पहली बार इतना आपको अकाउंट में मिलेगा। क्लियर है। अब थोड़ी बहुत यहाँ पर इसमें 1-2 रुपये का आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब आपकी पॉइंटों में गणना की जाती है, यहाँ पर जो दशमलव में वैल्यू आती हैं उनको बढ़ाकर वहाँ पर लिखा जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर भी मैंने बढ़ाकर लिखी हैं, तो शायद जहाँ तक आपकी 21,971 ही एग्जैक्ट आएगी, 1-2 रुपये आगे पीछे आपके हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें वर्ग 1 की, तो वर्ग 1 का न्यूनतम वेतनमान आपने देखा है, ये कितना है आपका 36,200 रुपये। क्लियर है, आप चाहें तो आदेश को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब इनका बेसिक पे कितना बनेगा, पहले साल बनेगा 70%, तो 36,200 का 70% कितना हो जाएगा, 25,340। क्लियर है, 25,340 आपका बेसिक पे है। डीए कितना बनेगा, बेसिक पे के 38%, तो बेसिक पे का 38% निकालेंगे तो ये होता है आपका 9,630 रुपये। क्लियर है, HRA 375 ही मिलता है। टैक्स इनका 200 कटेगा, GIS भी 200 कटता है। NPS कितना हो जाएगा, इनके बेसिक पे और डीए का 10% NPS कटेगा, तो इन दोनों को जोड़ के आप इसका 10% निकालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 3,497। क्लियर है। अब यहाँ पर कुल इनको कितना मिलेगा, इसको आप जोड़ेंगे अगर यहाँ पर सभी को, तो ये हो जाएगा आपका 35,345 रुपये। क्लियर है, लेकिन जो यहाँ पर इनका ये कटता है, ये पैसा कितना है, 3,897। तो अगर हम 35,345 में से 3,897 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 31,448। क्लियर है, जो कि वर्ग 1 की ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको सैलरी आएगी। तो इतनी आपकी वर्ग 1 में पहले महीने से सैलरी आती है। जब आप दूसरे साल में जाएंगे तो आपका वहाँ पर बेसिक पे बढ़ जाएगा, 80% होगा। तीसरे साल आपका 90% रहेगा और उसके बाद आपका 100% हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सैलरी की गणना कर सकते हैं। 31,448 आपकी वर्ग 1 की आएगी, 21,971 आपकी वर्ग 3 की है और यहाँ पर 28,491 आपकी वर्ग 2 की है। क्लियर है, तो मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें कैलकुलेशन करके बता दी हैं कि किस प्रकार से आप सैलरी की गणना कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी अपनी कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं कि पहले साल आपको कितनी मिलेगी, दूसरे साल कितनी मिलेगी और तीसरे साल। क्लियर है, इसी प्रकार से सभी की सैलरी बनाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें सैलरी को लेकर आपके यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।